गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज पता है बारिश हो गई है, सुबह से बारिश हो रही है। और पहले मैं उठी और मैं कवाने को रेडी करती हूँ। हस्बैंड बोलने लगे कि बारिश हो रही है, भेज रही हो तुम। मैं कहा तो क्या हो गया, बारिश हो रही है तो जाएंगे नहीं बच्चे। फिर मैंने उसको रेडी वेडी करने लगी। फिर मैंने कहा यार बारिश हो रही है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने वानिया को बोला कि छुट्टी कर लेते हैं। फिर दूसरे बच्चे की भी छुट्टी करी, फिर हस्बैंड ने भी छुट्टी कर ली। मेरे तीनों बच्चों ने आज छुट्टी कर ली है। और मैं आई हूँ छत में और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ छत से। मैं आपको दिखाती हूँ, कल मैंने कपड़े सुखाए थे और रात को उठाई नहीं। मैं कि चल अच्छी सुबह धूप आएगी अच्छी तो सूख जाएगा। और फिर सूखने की बजाय तो मेरे कपड़े और गीले हो गए, नहले पे देला। चलो वो कपड़े ऐसे वो इम्पोर्टेंट वाले कपड़े नहीं थे कि मुझे चाहिए ही चाहिए थे, क्योंकि कोई कोई कपड़े क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें 2-3 दिन बाद उनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कोई कपड़े नहीं थे, नॉर्मल वैसे होते थे बेले की, कभी भी यूज़ कर लूँ मैं उनको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ठंडा हो गया, मुझे लग रहा है आज से ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको दिखाती हूँ मैं आज का मौसम और मेरे कपड़ों की हालत। देखिए गाइस कितनी बारिश है, देखिए। और ये मेरे कपड़े ऐसे भीग, ज़्यादा कपड़े तो थे ही नहीं वैसे। सब गीला हो गया है। मैं तो अब जा रही हूँ नीचे और बच्चों को देती हूँ चाय पानी नाश्ता वास्ता, क्योंकि मैंने आज इनके सबके लिए ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए प्रॉपर सुबह मैं खाना बना चुकी थी। तो अब मुझे दिन में बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई गया नहीं है, वो खाना अब दिन में खाएंगे हम। और अब बच्चों को चाय पानी दे देती हूँ और इसी के साथ नहीं, हाँ, और बच्चों को अब देती हूँ चाय पानी और नाश्ता वास्ता करा के मैं सो जाती हूँ। दोबारा से बाद में उठूँगी दिन में और आज का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। हम सब ने आज का अपना रेनी डे कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, सो के बनाया, जग के बनाया, क्या खा के बनाया, वो आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। तो फटाफट से अब जाती हूँ, चाय बच्चों के लिए बनाती हूँ। बनी है, मैं लाल चाय ना बना के मैंने अपने लिए बनाई थी। तो मैं ज़्यादा चाय बनाती हूँ लाल चाय, और उसको मैं ढक के रखती हूँ लाल चाय। जैसे थोड़ी देर डिमांड हुई थी 15-20 मिनट बाद, अब इनको पीनी है, तो 15-20 मिनट बाद के लिए तो लाल चाय में दूध डाल के रिफ़्रेश करके पी लेती हूँ या पिला देती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती, बट तो वही लाल चाय है मेरे पास। तो चलते हैं फटाफट से किचन के द्वार की ओर। क्या कर रहे हैं बच्चे? मैं अब सो के उठ गई हूँ और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि बारिश का मौसम है और चाय तो मैं बहुत पीती हूँ। और बारिश के मौसम में मैं चाय मिस कर दूँ, कभी नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, यहाँ मैगी। तो चाय और मैगी मेरा जुगाड़ हो गया है और अभी बज रहे हैं 12:30 और मैंने कुछ भी काम नहीं कर रखा। और इस कमरे में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, सुन सकते हैं जैसे कि आप। ये देखो गाइस, आज मेरे घर में 12 बज रहे हैं और सब लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे सुबह के 8 बज रहे होंगे। मैं भी अभी सो के उठी हूँ और इनको भी देखो। अब करते हैं, अब हमारी मॉर्निंग हो गई है और इनको देखो जैसे कैमरे में आए इन्होंने अपनी गर्दन पलटा ली। गाइस मेरी चाय और मेरी मैगी रेडी हो गई है जिस, और मैं ना जब मैं अपने लिए सिंगल बनाती हूँ ना, मैं अपने यहाँ छोटे से डोंगा बोलते हैं, डोंगा डोंगे में मैं बना लेती हूँ और इसी में ही खा लेती हूँ। और मेरी कड़क चाय भी तैयार होगी। यार कितना हल्ला कर रहे हैं मेरे बच्चे, कितनी आवाज़ कितनी आ रही है, पता नहीं, ऐसे परेशान कर देते हैं मुझे। यूवी वाला चिल्ला क्यों रहे हो? शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने तब से सुबह से मैंने बताया आज कितने कप चाय पी है। आज मैंने 6-7 कप चाय पी ली और इतनी सारी चाय पी ली। और मैंने अभी पूछा बच्चों से, घर वालों से, मतलब बच्चों से, हस्बैंड से, सबसे पूछा कि खाना क्या बनाऊं। कह रहे भूख नहीं है, क्योंकि यार ये भी उठ रहे हैं चाय पी रहे हैं, कभी एग ब्रेड खा ले रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुरकुरे खा रहे हैं, कभी दूध पी रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये भी चटर पटर कर रहे हैं। मैं तो चाय चाय पी रही हूँ। तो इन लोगों का पेट तो मुझे लग रहा है भरा हुआ है और मेरे को भी इतनी ठंड लग रही है। मैं भी सुबह से बिस्तर में घुसी हूँ, मतलब कसम से आज तो बहुत ठंड है। मतलब जो पहाड़ी इलाके में होती है या तो हमारे गाँव में अगर बारिश पड़ जाए सर्दियों के टाइम पे, वो वाली ठंड दिल्ली में हो रही है इस वक्त। और जब हम शिमला गए थे एक टाइम पे, तो हम शिमला गए थे जनवरी में गए थे हम, जनवरी और दिसंबर एंड में और जनवरी स्टार्टिंग में ऐसे ही गए थे, आज से 2-3 साल पहले शिमला। तो जितनी ठंड उस टाइम पे हो रही थी ना वहाँ पर, वो ठंड अब है। तो मतलब मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। मैंने तो आज मतलब टोपी वोपी भी नहीं पहनी थी, तो मैंने तो अपना स्टॉल लिया, ऐसे ही सर में बांध लिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों मुझे
फील हो रहा है 2-3 दिन से, सर दर्द, बॉडी पेन, खांसी। तो मुझे फीवर जैसी भी फीलिंग आ रही है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे लग रहा है फीवर ना हो जाए। तो मैंने अपना सर कवर कर लिया, हवा लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। तो अभी देखो बैठे हैं, और बैठे बैठे मैं न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखी यार, मतलब आजकल ना 2024 ना सच्ची में सबके लिए ही गंदा रहा है। और इतनी ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनी इस साल, बहुत गंदा, मेरे लिए भी बहुत गंदा रहा। मतलब अच्छा नहीं है 2024, बहुत गंदा है हमारे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और अभी देखो दिसंबर में कितना बड़ा हादसा हुआ, जयपुर में इतना बड़ा विस्फोट हुआ। कितने मतलब जो छोटे छोटे, मतलब किसी को पता भी नहीं होगा, अपने घर से निकलता है इंसान और कब क्या हो जाए किसी के साथ कुछ नहीं पता। तो मतलब जब मैंने वो जयपुर वाला जो केस हुआ था, हादसा हुआ था, सब स्टेटस पे लगा रहे थे कि मैं कह रही क्या हुआ, क्यों लगा रही है स्टेटस। मुझे लगा छोटा मोटा कोई 1-2 ट्रक वगैरह जल गए, शायद ऐसा कुछ केस हुआ था। तो दिखा रहे हैं कि ट्रक जल गया है, और ट्रक वगैरह जल गया तो शिव भगवान का जो आगे ना मूर्ति रखी थी वो नहीं जली है। मतलब ऐसा मैं कह रही ऐसा क्या है इस न्यूज़ में। मैं भी सर्च करके देखती हूँ, मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा और मैंने ये न्यूज़ देखी, कसम से उस दिन ना मेरी आंख में आंसू आ गए। मुझे बहुत अजीब सा लगा यार, मतलब कि घर से इंसान चाहता है कि चलो भाई शाम को घर जाएंगे, ऐसा हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद एक न्यूज़ और देखी कि एक लेडी थी, एक उसकी सेकंड डिलीवरी हो गई थी, सेकंड डिलीवरी हॉस्पिटल में थी। बेबी डिलीवर करने के 4 घंटे बाद उसको शायद डिस्चार्ज कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, स्ट्रेचर से इसको लिफ्ट में लेके जा रहे थे, और लिफ्ट पता नहीं क्या हुआ, टूट गई क्या हुआ, तो उसका स्ट्रेचर आधा लिफ्ट में था और आधा गर्दन उसकी बाहर थी, गर्दन लिफ्ट से बाहर और बॉडी लिफ्ट के अंदर। तो मतलब उसकी वो भी नहीं बच पाई, वो भी खत्म। एक देखा था हमने नई नवेली दुल्हन का, कि नई नवेली दुल्हन मतलब गीजर ऑन था और वो नहाने चली गई और गीजर एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो मतलब बहुत यार केसेस ऐसे सुनने को मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे ना मतलब मुझे ना ऐसा हो गया कि मतलब कि इंसान को ना फ्यूचर की भी नहीं सोचनी चाहिए और पास्ट की भी नहीं सोचनी चाहिए। जो प्रेजेंट है ना उसको अच्छे से जियो यार, और लड़ाई झगड़े इन सब में कुछ नहीं रखा। सबसे अच्छे से रहो, कब पता नहीं क्या हो जाए। मेरे को तो सच्ची में मतलब जो जयपुर वाला हादसा था, और ये 2024 तो बहुत गंदा रहा है ये। तो जयपुर वाले हादसे से मतलब अब ना मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइफ बहुत लंबी है। ऐसा लगता है कि लाइफ कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब सोच के चलो भाई। तो अब मैं ना घर में भी कुछ भी चीज़ ऑन रहती है, कुछ भी होता है, बहुत डरती हूँ कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत चीज़ों से मेरे अंदर डर बैठ गया। मतलब मुझे अपने लिए डर नहीं बैठा है कि मुझे कुछ हो जाएगा ये वो, बट देखो अब मैं माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मतलब इस चीज़ का डर होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, बच्चों को कौन देखेगा। इस वजह से बच्चे बड़े भी हो जाएँगे तो कोई बात नहीं यार, भगवान मार दे तो कुछ चलेगा। तो नेगेटिविटी ना मन में बैठ चुकी है। बहुत सारे हादसे ऐसे देखे हैं कि सडनली कब क्या किसके साथ हो जाए यार, जिनकी फैमिली के साथ वो गुजरता है ना, तो उन पे क्या बीतती है ना वो लोग जानते होंगे, ठीक है? इसीलिए तो मतलब तो ये सब न्यूज़ देख के नेगेटिविटी भर गई और ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि हो जाता है यार, सबकी अपनी-अपनी फैमिली रहती है। जो लोग अपने को खोते हैं ना उनको पता होता है, तो इसीलिए फ़ील होता है। तो खुश होके जियो, मस्त जियो, एन्जॉय करो, किसी से लड़ाई झगड़े को इतना दिल से मत लो, इग्नोर करो। क्योंकि यार कलयुग है, भगवान ऐसी तो यही तो है घोर कलयुग। कैसे न कैसे भगवान कर रहा है, पहले नहीं होता था ये सब, अभी अब इतना कलयुग आ गया है कि इतने क्राइम हो रहे हैं, इतना तो धरती से पाप भी तो हल्का होगा ना। भगवान कैसे न कैसे करके अपनी कलयुग के आधे लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। चलो छोड़ो यार, तभी मैं बोल रही हूँ, मतलब ये सब चीज़ें देखकर, इतने एक्सीडेंट ये सब देखकर मेरे मन के अंदर ये बैठ गया है कि हमारी जितनी भी लाइफ है, पता नहीं कितनी है, आज है कल नहीं है, या आधे घंटे बाद हूँ नहीं हूँ, कुछ नहीं पता, भगवान जानते हैं वो। तो जितना है खुश होके जियो, एंजॉय करो यार। और पता है कि ये भी पता है कि हर किसी की लाइफ में दुख होते हैं, सुख होते हैं, सबकी लाइफ में दुख है। कोई शो करता है, कोई नहीं करता, ठीक है? और खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जैसे कि मैं रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। और कई लोग तो मुझे नहीं पता, बट कई लोग सोचते होंगे कि ये वीडियोज़ बनाती है
और अपने ऐसे में ऐसे बन ठन के रहती है, घूमती है, फ्रेंड सर्कल वाली है। तो ये क्या घर सँभालती होगी, ये बच्चों का देखती होगी यार, मुझे पता है। देखो, मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, पहले मेरे लिए मेरी बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, ठीक है? पहले मैं उनको देखती हूँ। उसके बाद अगर टाइम निकलता है, कुछ टाइम बचता है, मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ और अपने लिए भी एन्जॉय करती हूँ। अगर मैं अपने आप को खुश कर रही हूँ, 2 लोगों की इधर-उधर फ़ोन करने से अच्छा, किसी की बुराइयाँ करने से अच्छा है कि अपने आप को मैं खुद खुश कर रही हूँ, खुश रह रही हूँ। अपने जब मैं खुश रहूँगी तो अपने घर में भी, अगर मैं खुश रहूँगी, पॉज़िटिव रहूँगी, तो अपने घर में भी पॉज़िटिव वाइब्स दूँगी सबको, है ना? तो घर का भी अच्छा ही माहौल रहेगा। अगर मैं ही डिप्रेशन में रहूँगी, टेंशन में रहूँगी, डिप्रेशन में एक तरफ से इंसान ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे मैं डिप्रेशन में जाऊँ। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैं ही ज़्यादा सोचूँगी, किसी भी टेंशन को ज़्यादा लूँगी, तो वो चीज़ें ख़त्म कर देती है इंसान को। तो इसलिए इंसान को खुश रहना चाहिए। तो यार मैं तो अपने आप को खुश रखती हूँ, बहुत खुश रखती हूँ और अपने आप से बहुत, अगर मैं खुश हूँ, तो मैं अपने घर में भी खुशियाँ दूँगी, है ना? सबको खुश रखूँगी, हँसूँगी, बोलूँगी तो एक इंसान अगर खुश रहता है, तो पूरे घर में भी सब, समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं शायद से मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, बट आप लोग समझ जाया करो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो आज का दिन गया बेकार और अभी तक हस्बैंड का कुछ उन्होंने बोला नहीं है। 7 बज गए हैं, 7 बज गए, 7 बज गए, साढ़े 6 बज गए, साढ़े 6 बज गए, अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि खाना क्या बनाना है। अब देखते हैं भाई उनके मूड में क्या आएगा, क्योंकि ना मैंने जो दिन छोटा-सा व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे नए व्लॉग, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। बाय बाय गाइस।